हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये नए मैकेनिकों के लिए खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कंपोनेंट एमओवी ऐसा होता है जो कि हमारा कब से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में, डिवाइस में, या हमारी एलईडी टीवी होती है, मतलब एसएमपी चीज़ों में या इलेक्ट्रॉनिक सोर्स में आप में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और एमओवी का सबसे ज़्यादा काम गाइस हमारा क्या होता है वो बताएंगे। एमओवी में क्या होता है, इसकी क्या डायरेक्शन है, क्या से बना होता है, कैसे लगा सकते हैं, कि मतलब इस पर जो नंबर डले होते हैं कैसे पहचानेंगे कि एमओवी है, क्या चीज़ है, कैसे, सब कुछ डीपली बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी अच्छे समझ में आएगा, वरना समझ में आने वाला नहीं है कि एमओवी क्या है फाइनली। क्योंकि ये जो गाइस मैं इसमें इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, वो शायद ही आपको वीडियो में कहीं आसपास मिले। तो सबसे पहले आ जाती है गाइस एमओवी होता क्या है। एमओवी गाइस इस तरह का हमारा देखने वाला है, एक तरह का इस तरह से होता है, देखिए देख सकते हैं आप, इस तरह का होता है जिस पर कुछ कोड डले होते हैं। इन कोड से ही हम पता लगा सकते हैं एमओवी कितने वोल्टेज का है, कितने मतलब क्या क्षमता है इसकी। वो सबसे पहले एमओवी की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। तो गाइस ये एक डायोड के समान ही होता है। पहले मैं आपको इसका सिंबल बता देता हूँ गाइस, जैसे कि मैं कुछ भी यहाँ पे ले दूँ। देखिए गाइस अगर नॉर्मली एक बात करें तो इसका सिंबल इस तरह से भी होता है, यहाँ पे इस तरह हुआ, फिर इस तरह से, फिर आपकी यहाँ पे आगे कटिंग इस तरह से हो गई। तो ये एमओवी का सिंबल होता है, ठीक है ना, एमओवी का। ठीक है, उसके बाद में अगर सर्किट बोर्ड पे बात करें कि सर्किट बोर्ड पे इसका कैसा सिंबल होता है, तो सर्किट बोर्ड पे हमारा इसका इस तरह से बना होता है। ये होता है हमारा यहाँ पे इस तरह का, तो इधर से इस तरह से, ठीक है ना। ये सर्किट बोर्ड पे सिंबल बना होता है हमारा एमओवी का। तो यहाँ पे दो लेग्स निकल जाती हैं इसकी, ठीक है। ये सर्किट बोर्ड पे होता है, मान लिया कोई भी पीसीबी होती है तो उस पर ये सिंबल बना होता है एमओवी का, ठीक है। एमओवी का काम क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, एमओवी का काम होता है हमारा हाई वोल्टेज से हमारे उपकरण या सर्किट को बचाना। हाई वो कैसे करता है गाइस? ये जो हमारा एमओवी होता है इसमें एक धातु की प्लेट होती है बीच में, तो इसके दोनों तरफ हमारे दो लेग्स जुड़ी होती हैं। तो वो क्या होता है? वो कोबाल्ट मैग्नीज होता है, उसका मिश्रण होता है। उस अगर उसमें ज़्यादा कर देते हैं तो वोल्टेज अप डाउन का सिस्टम बना देते हैं। वो कैसे, वो मैं भी बताऊंगा। गाइस इसमें दो लेग्स होते हैं जैसे आप देख रहे हो, और इसमें आपको बताना चाहता हूँ इसमें कोई भी माइनस प्लस नहीं होता है, ठीक है ना। एमओवी का गाइस यूज़ हम एसी और डीसी में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसे एसी सेक्शन पे ही लगाएंगे तभी काम करेगा और डीसी सेक्शन पे लगाएंगे तभी काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों तरफ से किधर से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी माइनस प्लस नहीं है, ठीक है। एमओवी सर्किट जैसे गाइस समझ लीजिए, एमओवी को आप किसी चीज़ में लगाना चाह रहे हो। मान लीजिए आपकी ये सर्किट है, या हमारे घरों में सबसे ज़्यादा यूज़ भाई 220 वोल्ट से 240 के बीच में होती हैं। और कोई भी सर्किट हो भाई हमारा 250 वोल्टेज से ऊपर जाने में प्रॉब्लम है उसको। तो जितने हमारी निर्धारित की गई है कि इस पे भाई इस सेट पे मान लिया ये सर्किट है, हमारे इस पे 230 वोल्ट निर्धारित कर दी कि भाई इतनी रहनी, इससे ऊपर गई तो सर्किट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितनी उस सर्किट की वोल्टेज दे उससे हम आप 20-30 वोल्टेज ऊपर लगाएंगे। मान लिया जैसे कि 230 वोल्ट का है, ठीक है, 230 वोल्ट में आपके 30 वोल्ट प्लस और कर दीजिए या 40 वोल्ट प्लस कर दीजिए, तो वहाँ पे आपका 270 वोल्ट का एमओवी जो है वो लगा सकते हो पैरेलल में। वो कैसे लगाना है वो भी चीज़ बताएंगे। जैसे गाइस हमारा सर्किट होता है, ये लगाना किसी भी चीज़ में कैसे होता है समझ लीजिए गाइस। देखिए यहाँ पे फिर एक फ्यूज़ लगाना होता है, फ्यूज़ की जगह आप फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा सकते हो जो कि 22 ओम्स की रख सकते हो, जो कि बिल्कुल सूटेबल है इसके लिए। तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा एमओवी हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी लाइन हो जाती है और एमओवी का ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एमओवी हो गया, ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई, ये न्यूट्रल हो गया। फिर उसके बाद में जो हमारी सप्लाई चलेगी ये चलेगी, यहाँ से सप्लाई स्टार्ट होगी, ठीक है ना। ये हमारी सप्लाई, जो भी हमारा सप्लाई है, ठीक है ना। तो ये हमारी सप्लाई सेक्शन स्टार्ट यहाँ से होगा। अब कैसे होगा? जैसे ये गाइस हमारे यहाँ पे 270 से वोल्टेज ऊपर जाएगी, ये दोनों धातु की प्लेट जो मतलब आपने आपस में करंट इनकी सहनशीलता मान लिया 270 वोल्टेज कर दी है उन्होंने। तो जैसे इस पर नंबर डाला होता है वो नंबर बताएंगा। तो 270 वोल्टेज जैसे ये एकदम से झटका ऊपर हो जाता है, तुरंत यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। मल्टीमीटर से अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे दोनों तरफ इन पे, तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग दिखाएगा फुल। तो गैल जब ये शॉर्ट होगा तुरंत यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा जो कि फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है। तो हमारा सर्किट यहाँ पे सप्लाई बच जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो सीधा सर्किट हमारा करंट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे एमओवी इस तरह से काम करता है, ठीक है ना गाइस। तो ये होगा तो तभी यहाँ पे फ्यूज़ अपना ब्रेक हो जाता है,
इस तरह से ये कभी काम करता है, ठीक है ना। तो ये सभी जगह यूज़ किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारी इंडिया में 10 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक उपलब्ध है गाइस, ठीक है ना। तो आप इसे 10 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक भी आप इसका यूज़ में ले सकते हो। अब समझ लीजिए गाइस, जो MOV का यहाँ पे नोट ऑप्शन है, मतलब नोट करने की जो चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लिया आपका AC सेक्शन में जितने का MOV लगता है वही आप DC सेक्शन में नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि कभी आपने देखा हो CRT टीवी में, आप इनपुट वोल्टेज चेक कर लीजिए AC, उसके बाद में जो मेन कैपेसिटर आता है DC में जब कन्वर्ट हो जाता है उस पर देखना हमें तो 30-40 वोल्टेज एक्स्ट्रा मिलेगी। तो ऐसे ही मान लिया आप 270 वोल्टेज का आप AC सेक्शन पर लगाना चाह रहे हो, तो आप जो DC सेक्शन में लगाओगे, यानी कि जैसे हमारा रेक्टिफायर होता है, जैसे हमारा इस तरह का छोटे वाला रेक्टिफायर होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पे कटिंग भी होती है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता है और यहाँ पे आपके माइनस माइनस, जो यानी कि AC वाला सेक्शन होता है। अगर आप यहाँ पे वो लगा रहे हो MOV, तो यहाँ पे मान लिया 270 वोल्ट का लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लगाओगे आप 300 वोल्ट का लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 20-30 वोल्टेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, इसलिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि DC में कन्वर्ट होने के बाद वोल्टेज थोड़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया गाइस। तो ये तो क्लियर हो गया, आपको DC सेक्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना है और AC सेक्शन में आपको कम। अब थोड़ा सा मैं इनके नंबर के ऊपर बात कर लेता हूँ। आपको अगर इस पे नंबर आते हैं, आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है कि कितने वोल्टेज का है और कितनी इसका साइज, मतलब सब कुछ आप डीपली बात करेंगे। तो गाइस देखिए सकते हो, यहाँ पे एक मैंने MOV लिया है, इसमें लिखा है GNR, उसे छोड़ दीजिए और नीचे की संख्या भी छोड़ दीजिए। जहाँ से आपको लिखा दिखेगा 14D471K, तो यहाँ पे जो D है ये क्या है, नंबर सब समझ लीजिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आ जाइए कॉपी पेंसिल लेके। अब देखिए गाइस, मान लिया हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 07। देखिए अब मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। पहले सबसे पहले आप साइज़ का समझ लीजिए। इसमें गाइस थोड़े साइज होते हैं, साइज, ठीक है ना। ये साइज MOV साइज, ठीक है ना, ये MOV साइज हो गए। MOV साइज में आपका कौन कौन सा आता है वो समझ लीजिए। पहले आता है 3D, जो कि हमारे LED बल्ब में लगा होता है। उससे ऊपर जो ज़्यादा वाटेज के बल्ब आते हैं उसमें 5D लगता है, ठीक है, 5D। फिर आता है गाइस 7D, फिर आता है 10D, ठीक है। जो 10D आप मतलब 50 वाट तक की LED बल्ब में लगा सकते हो। उसके बाद में अगर 50 वाट की आपकी हेलोजन वाली लाइट आती है LED में, तो वहाँ पे 14D का लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ा होता है गाइस 20D, जो कि हमारे इन्वर्टर वगैरह में भी यूज़ किया होता है। तो गाइस ये तो हो गए D। अब समझ लीजिए ये D के ये क्या है, एक चीज़ मैं दिए देखिए आपको D4 डिस्क टाइप, ये MOV के टाइप होते हैं गाइस। MOV के ज़्यादातर 2 ही टाइप होते हैं, डिस्क टाइप, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा होता है स्क्वायर टाइप, ठीक है। ज़्यादातर यार गाइस डिस्क वाला यूज़ होता है, ठीक है ना। देख यहाँ पे K जो होती है इसमें गाइस, इसमें फिर K होता है, K भी लिखा होता है। जो K होती है वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज टॉलरेंस होता है हमारा। वोल्टेज टॉलरेंस क्या होता है, देखिए मतलब जितनी वोल्टेज है उसकी टॉलरेंस ही, अभी हम वो बताएंगे। तो वोल्टेज टॉलरेंस हो गया। अब देख लीजिए गाइस, एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे वोल्टेज टॉलरेंस में आपका क्या हो सकता है, K बराबर होती है गाइस 10%, और L बराबर अगर वहाँ पे आपका L है लास्ट में तो वो 15% है, यानी कि उससे ऊपर नीचे हम लगा सकते हैं। और M बराबर है हमारा 20%, 20%, ठीक है ना, 20। तो ये गाइस टॉलरेंस हो गई। अब थोड़ा सा समझ लीजिए इसे कि मान लिया हमारे पास वहाँ पे लिखा है ये है 14D, तो इसका नंबर है गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें 14D471K, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये नंबर है। अब इसमें समझ लीजिए ये 14 क्या है, ये आपका जो 14 वाला एरिया है ये है गाइस इसका साइज, ठीक है। ये 14D का है, ठीक है, 14D का हो गया। उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर आ गया 471K। K की क्या है यहाँ पे टॉलरेंसी 10%, 10%। गाइस आपने बीटेक की ITI की हो तो आप समझ गए होंगे ये चीज़। अगर आपने कुछ भी नहीं किया रखा है, आप सिंपल हो तो यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, जितनी भी मान लीजिए ये 2 संख्या होंगी ये तो ऐसे ही रखेंगी, उसके बाद जिसमें जो 1 रहेगा या 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, इसकी बार बार में ही 0 लगेंगी। जैसे गाइस यहाँ पे 470 लिखा है, तो 4-7 तो ऐसे लिख देंगे, 1 है तो 1 का 0 है, तो 470 वोल्ट आगे इस तरह से नापा जाएगा अगर हम यहाँ पे थियोरेटिकल की बात करें। तो प्रैक्टिकल की मैं अगर आपको समझाना चाहूँ
तो गाइस 470 और 471 और 511 561 की इनकी क्या होता है, मैं वो आपको बिल्कुल सिंपली गाइस मैं आपको लास्ट में यहाँ पे PDF दिखाना चाहता हूँ, इसमें समझ लीजिए ये इसमें क्या होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ AC में वोल्टेज और DC में वोल्टेज आपको कौन कौन सी ये चीज़ है, ये तो आप समझ गए गाइस। अब थोड़ा सा PDF की तरफ चलते हैं। देखिए गाइस अब मैं यहाँ पे मैंने जो बना रखा है चार्ट, इससे समझ लीजिए। देखिए गाइस सबसे पहली लाइन जो है यहाँ पे MOV के नंबर दिए गए हैं, अभी कई सारी लाइनें हैं वो भी देखना। तो जो सेकंड लाइन, तीसरी और जो तो आपकी थर्ड लाइन है उसको छोड़ दीजिए। फोर्थ लाइन पे देखिए गाइस पहले AC वोल्टेज है फिर DC वोल्टेज है। अगर मान लिया 20D 180L का आपका AC में वोल्टेज 11 है तो आपका DC में 14 वोल्टेज पे काम करेगा, यानी कि यही आपका DC में 14 वोल्टेज पे काम कर जाएगा। तो ऐसे है, तो जैसे आप यहाँ पे नंबर देखते हो इसके स्क्रीनशॉट लेके रख ले सकते हो आप कि कौन से कितना AC वोल्टेज में कितना होता है, DC वोल्टेज में कितना होता है। तो अब 121 से आगे चलते हैं अगले वाले चार्ट पर। तो देखिए गाइस 121 से फिर 151 आ जाता है। 151 के का होता है 95 वोल्टेज यहाँ पे आपके AC के, और वो आपके 125 आपके DC के, ठीक है। उसके बाद में काफ़ी सारे देख सकते हो गाइस। फिर है लास्ट में वाला देख लीजिए 431 के का जो है गाइस आपका यहाँ पे AC में 275 वोल्टेज है, और आपका 450 का आपका यहाँ पे DC में है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे गाइस यूज़ होते हैं वे सभी, जिसमें मैंने A to Z दे दिए हैं, सबसे ज़्यादा वाले का छोड़ दीजिए, सभी के यूज़ दे दिए हैं यहाँ पे। तीसरी और पांचवी लाइन में देख लीजिए, और पहली लाइन में है यहाँ पे सभी MOV के जो आपके नंबर डले होते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे DV का सब कुछ मैंने समझा दिया। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, भविष्य में बहुत काम आएगा। अगर आप ऐसे ही याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे 471 के का भी हम समझा रहे थे, तो इसकी DC में बात करें तो गाइस 385 होती है, और AC में बात करें तो गाइस 300 वोल्टेज होती है। और 470 वोल्ट गाइस इसकी वो चीज़ छोड़ दीजिए, वो एफिशिएंट उसे छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे AC और DC वोल्टेज इनकी नाप के रख लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ये आप उतार के रख लीजिए, आप किसी चीज़ में नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रिंट आउट निकाल के नोट्स बना सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, पर गाइस ये सच में यूज़फुल है आपके लिए। अगर कुछ भी आपको समस्या हो मुझे फिर भी बताओ गाइस, मैंने सब कुछ वैसे क्लियर कर दिया है। यहाँ से आप जितने मैं PDF वगैरह दिखा रहा हूँ उससे आप पता लगा सकते हो कौन सा MOV किस तरह का है। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, वो भी देखना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना। सो जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।